अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह हैं जहां जीवन मौजूद हो सकता है, एंड आई नो कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसका जवाब पता नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो जीवन के मामले में पृथ्वी से भी ज्यादा बेटर हैं। आसान शब्दों में इन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है। और ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है। रिसेंटली वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, जिनमें से 100 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को हैबिटेबल माना जाता है। और अगर एस्टिमेट की बात करें तो सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही 60 अरब से भी ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम धरती को छोड़कर किसी ऐसे ग्रह पर बस जाएं जो धरती से कहीं ज्यादा गुना बेहतर हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। लंबे अरसे से वैज्ञानिक ऐसे प्लैनेट्स की खोज कर रहे थे जो हैबिटेबल हो और जहां जीवन मौजूद हो, लेकिन उन्हें इसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। और इसका रीजन था एक बड़ा मिस्टेक जो काफी टाइम से वैज्ञानिक दोहरा रहे थे। बेसिकली साइंटिस्ट हमेशा से अर्थ के ही जैसा प्लैनेट ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करते समय वो क्राइटेरिया चुना जो अर्थ से हूबहू मैच करता हो, लाइक सन की तरह एक येलो स्टार की खोज करना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर मौजूद वाले प्लैनेट जोन को ढूंढना, और जितना पृथ्वी का साइज है उसी साइज के प्लैनेट की खोज करना। और यही रीजन था कि वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर 5 अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क सीलमकूच ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जिसके जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो सभी मायनों में पृथ्वी से बेटर हों। और इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर भी किया, और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 24। डर्क ने 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकाला। बेसिकली डर्क मकूच और उनकी टीम ने मिलकर एक क्राइटेरिया बनाया जिससे इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर इस क्राइटेरिया को कोई प्लैनेट फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स वो सुपर हैबिटेबल नहीं है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वहाँ का सुटेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल टेम्परेचर, वाटर और शेल्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए इन वैज्ञानिकों ने इन क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया, जिसमें से पहला नंबर है हॉस्ट स्टार। एक हॉस्ट स्टार का टाइप ये मैटर करता है कि किसी प्लैनेट का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ हीट एनर्जी कितनी मिलेगी और वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। जैसे कि एक रेड डॉर्फ स्टार जो कि लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, लाइक ट्रैपिस्ट-1 जो कि एक रेड डॉर्फ स्टार है, लेकिन इनमें स्टेलर फ्लेयर्स होती हैं जो कि किसी भी ग्रह के एटमॉस्फेयर को उड़ा सकती है, जो इनके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा सन लाइक येलो डॉर्फ स्टार्स जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके लाइट और हीट का बैलेंस एक हैबिटेबल प्लैनेट के लिए परफेक्ट होता है, लाइक केपलर 442b। लेकिन इस बार डर्क मकूच ने येलो डॉर्फ स्टार के साथ साथ के टाइप स्टार्स यानी ऑरेंज डॉर्फ स्टार को भी अपना टारगेट बनाया, विच आर कूलर, डिमर एंड लेस मैसिव। ऐसा करने के पीछे मेन एडवांटेज था इन स्टार का लाइफ स्पैन। येलो डॉर्फ स्टार रेड डॉर्फ से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जहां येलो डॉर्फ स्टार का लाइफ स्पैन 10 बिलियन ईयर्स होता है, वहीं इनका लाइफ टाइम 20 बिलियन टू 70 बिलियन ईयर्स होता है। इसका मतलब कि इन ऑरेंज डॉर्फ स्टार का लंबा लाइफ स्पैन उनके हैबिटेबल जोन में स्थित प्लैनेट्स को लाइफ और एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने में अधिक समय दे सकता है, which is a positive sign. The second is हैबिटेबल जोन। वेल, जब हमें एक प्रॉपर हॉस्ट स्टार मिल जाता है तो सबसे पहला काम होता है उस स्टार और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है कि नहीं, जिससे कि इस चीज का पता लगे कि उस प्लैनेट का वाटर और टेम्परेचर कितना है। और अब इस क्राइटेरिया का थर्ड नंबर है साइज एंड मास। रिसर्चर्स के मुताबिक किसी प्लैनेट को हैबिटेबल मानने के लिए न केवल उसका एक हैबिटेबल जोन में होना जरूरी है, बल्कि प्लैनेट का एक मिनिमम साइज भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ग्रह छोटा होगा तो उसकी ग्रेविटी भी कम होगी, और कमजोर ग्रेविटी का मतलब है कि प्लैनेट लंबे समय तक अपने एटमॉस्फेयर को पकड़कर नहीं रख सकता। और जब प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ही पतला होगा तो ग्रह का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे उस ग्रह पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मार्स को ही ले लीजिए, जिसका आकार लगभग पृथ्वी का आधा है, इसीलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर पतला हो गया और वहाँ लिक्विड वाटर नहीं बच पाया। इसके अलावा
प्लेनेट का मास पृथ्वी से 1.5 या 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। बड़े और भारी ग्रहों के पास एक एक्टिव गर्म कोर होता है जो प्लेनेट के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और इसी कोर की वजह से ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहता है। अगर प्लेनेट का मास कम होगा तो कम ग्रेविटी की वजह से प्रेशर भी कम होगा और वहाँ पर मौजूद पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया था टेम्परेचर का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ग्रह का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ बिना किसी सूट के सर्वाइव कर पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। प्लेनेट पर पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए 0 से 100 डिग्री के बीच रहना चाहिए। रिसर्चर्स के मुताबिक एक बैक्टीरिया या माइक्रोब यूजुअली 10 to 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, और इन सब फैक्टर्स को देखते हुए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे थे जिनका टेम्परेचर हमारी पृथ्वी से 5 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा हो। और फाइनली उन्होंने इस रिसर्च के बेस्ड पर पूरे 24 हैबिटेबल प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें से 2 बहुत ही सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स थे, क्योंकि इन प्लैनेट्स पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इन 2 प्लैनेट्स का नाम है KOI 5715.01 और KOI 5554.01। अगर बात करें कोई 5715.01 की, तो ये हमारी पृथ्वी से 2964 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर हमारी पृथ्वी के एवरेज सरफेस टेम्परेचर से 3.4 डिग्री कम है, और इसका साइज अर्थ से 7 टाइम्स ज़्यादा है और मास 8 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने से यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्टेबल है। इसके अलावा अगर यहाँ पर पानी की मौजूदगी को देखा जाए तो यहाँ साइंटिस्टों ने इसके हैबिटेबल डिस्टेंस को देखते हुए ये बताया कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद है, जो कि डायरेक्टली लाइफ की ओर इशारा करता है। और अब अगर बात करें कोई 5554.01 की, तो इससे भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये साइज में हमारी पृथ्वी से सिर्फ 1.29 गुना ही ज़्यादा है, विच इज सिमिलर टू आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी से 6.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 26.17 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा ये जिस स्टार का चक्कर लगाता है वो हमारे सूर्य की तरह ही एक येलो डॉफ स्टार है, विच आर द परफेक्ट कंडीशन टू सर्वाइवल लाइफ। वेल, इन प्लैनेट्स के बारे में इतनी जानकारी के बावजूद भी अभी भी इन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इनके अलावा यूनिवर्स में ऐसे कई और भी हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढे गए हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इनमें से एक प्लैनेट ऐसा भी है जहां का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हैबिटेबल है कि वैज्ञानिकों ने वहां किसी एलियन लाइफ की खोज में कुछ रेडियो सिग्नल्स को भी भेजे हैं, और उस ग्रह का नाम है लुइटन बी। पहली बार 17 मार्च 2017 में इस प्लैनेट को खोजा गया था। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से महज 12.2 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में काफी नजदीक है। इस ग्रह का साइज अर्थ से 1.2 गुना बड़ा है और मास 2.9 गुना ज्यादा है, जो इसे एक सुपर अर्थ बनाने के साथ साथ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ एटमॉस्फेयर की एक थिक लेयर मौजूद है। यही नहीं, इस ग्रह का टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, जो कि किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब साइंटिस्ट इस ग्रह के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर भारी मात्रा में वाटर कंटेंट मौजूद है, और साथ ही साथ लाइफ के लिए जरूरी कंपोनेंट जैसे अमीनो एसिड और हाइड्रोकार्बन भी भारी मात्रा में प्रेजेंट है, जो कि इस ओर इशारा करता है कि मे बी यहाँ कोई एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद हो सकती है। इसीलिए अक्टूबर 2017 में मेटी यानी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग टाइप के 33 मैसेजेस भेजे, जिनमें मैथमेटिकल नंबर्स और कुछ साइंटिफिक साउंड शामिल थे, जिनमें से एक था शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन और दूसरा था साइंटिफिक ट्यूटोरियल अबाउट आवर लोकेशन इन द यूनिवर्स। और अगर इस ग्रह पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हुई तो लगभग 2042 तक हमें कोई हिंट मिल सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लुइटन भी हमसे 12.2 लाइट ईयर्स दूर है, जिससे मैसेज की ट्रांसमिशन और रिसीविंग में 12 सालों का वक्त लगेगा। वेल, एक इकलौता ग्रह नहीं है जिस पर हम इंसान लाइफ की खोज में अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। इसके अलावा और भी ऐसा ग्रह है जिसे वन ऑफ द मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट माना जाता है, जिसका नाम है ट्रैपिस्ट 1a, जो हमारी पृथ्वी से 39.5 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है।
अगर हम इस प्लैनेट के रहने योग्य एस्पेक्ट्स को देखें तो सबसे पहली बात, ये प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये एक रॉकी प्लैनेट है जिससे इसकी डेंसिटी बिल्कुल पृथ्वी के जैसी है, इसे पृथ्वी के जैसा ही बनाता है। वैज्ञानिकों को ये भी पता चला है कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन फ्री है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसका वातावरण मोटा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक आर्टिकल के मुताबिक इसके एटमॉस्फेयर में मॉडरेट अमाउंट में CO2 मौजूद है, जो इसके सरफेस को वार्म करती है, जिससे यहाँ लिक्विड वाटर होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो TRAPPIST-1e पर जीवन संभव है, लेकिन अभी भी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसके एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। अगर वहां ऑक्सीजन, मीथेन या अन्य बायो सिग्नेचर गैसें मिलती हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वहां जीवन मौजूद हो। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताया, उन सभी पर अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, और अगर इनमें से किसी भी प्लैनेट पर वैज्ञानिकों को सफलता मिलती है तो इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। ये खोज तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कभी हम इंसान अपने सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट पर जा पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मेरे सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अमेजिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।